पुणे यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई और एबीवीपी के बीच पोस्टर लगने को लेकर झड़प। एबीवीपी के छात्रों पर एसएफआई के छात्रों की पिटाई का आरोप। दोनों पक्षों की तरफ से पुणे के चतुश्रृंगी थाने में केस दर्ज। पुलिस ने एसएफआई के 5 और एबीवीपी के 4 छात्रों को हिरासत में लिया। एसएफआई का कहना है कि सेना के जवानों पर बीजेपी एमएलसी प्रशांत परिचारक के दिए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ वो पोस्टर लगा रहे थे। एबीवीपी ने कहा पोस्टर पर एबीवीपी मुर्दाबाद लिखा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एबीवीपी और वामपंथी छात्र संगठनों के बीच हुई झड़प की जांच क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दी है। इस केस में 3 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का पर्चा लीक मामले में बीएसएससी के चेयरमैन सुधीर कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। पत्नी और रिश्तेदार समेत जेल भेजे गए। जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आईएएस सुधीर कुमार की बहू और भांजा भी बीएसएससी की परीक्षा दे रहे थे। इस मामले में अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इलाहाबाद के डीएम ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच बिठाई। जैकेट पर पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल वाला स्टिकर लगाकर वोट डाला था। केशव प्रसाद मौर्य ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए अपनी गलती मानी। कहा जानबूझकर ऐसे नहीं हुआ, इस पर कार्रवाई हो। बीजेपी ने डिंपल यादव के डर को बनाया चुनावी मुद्दा। बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इसे हम मुद्दे को उठाएंगे। कार्यकर्ताओं के बीच हंगामे की वजह से डिंपल यादव को डर लगा था। उन्होंने अखिलेश यादव से शिकायत करने की बात भी कही थी। आज थमेगा 5वें चरण का प्रचार। तीनों पार्टियों के बीच मुकाबला तगड़ा बताया जा रहा है। अमर सिंह ने पाला बदलते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा वो मेरे फेवरेट हैं। अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा कि अपने वादे पूरे किए या नहीं ये जनता को बताएं। शीला दीक्षित ने राहुल गांधी पर अपनी बात पर स्पष्टीकरण दिया। अमित शाह ने उसे चुनावी मुद्दा बनाया। यूपी के मऊ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए 20 बीघा में लगी गेहूं की हरी फसल काटी गई। मऊ के कोपागंज में परसों मोदी की रैली होनी है। नाराज किसानों ने कहा कि अगर वक्त मिल जाता तो कम से कम फसल जानवरों के चारे के काम आ जाती। बीजेपी के आयोजक बोले किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। मेरठ के बीजेपी विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने थाने में एसएचओ को सरेआम धमकाया। कहा यह मेरठ है, यहां पुलिस वालों को वर्दी निकालकर अंडरवियर में खड़े देखा है। बीजेपी विधायक लक्ष्मीकांत वाजपेयी बैल काटने के केस में आरोपी गिरफ्तारी की मांग करने थाने पहुंचे, लेकिन मीडिया के सामने ही पुलिस वाले को धमकाने लगे। यूपी के मुरादाबाद में स्ट्रांग रूम में रखे गए ईवीएम की सुरक्षा के लिए लंगूर तैनात। बंदरों के आतंक की वजह से लंगूर ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। आज मणिपुर की राजधानी इंफाल में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। मणिपुर में 4 और 8 मार्च को चुनाव हैं। उग्रवादी संगठनों ने मोदी की रैली के खिलाफ राज्य में बंद बुलाया है। मुंबई में बीएमसी की सत्ता को लेकर सस्पेंस बरकरार। देर रात 3 घंटे चली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बेनतीजा रही। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा सत्ता के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने का सवाल तो उठता ही नहीं है। शाम 4 बजे अपने पार्षदों के साथ बैठक करेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। गठबंधन की राजनीति पर चर्चा होगी। शिवसेना को 3 निर्दलीय पार्षदों का समर्थन मिला। शिवसेना के साथ अब कुल 87 पार्षद। बीएमसी पर कब्जे के लिए 27 और पार्षद चाहिए। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना और कांग्रेस के बीच बातचीत। कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा अगर बीएमसी के लिए शिवसेना समर्थन मांगती है तो कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा शिवसेना बीजेपी पर बयानबाजी बंद करे और चर्चा करे तो बीएमसी में दोनों साथ आ सकते हैं। मुंबई में 9 मार्च को होगा बीएमसी मेयर का चुनाव। मौजूदा नगर सेवकों का कार्यकाल 8 मार्च को खत्म हो रहा है। कोयम्बटूर में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव की 112 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। शिवरात्रि के मौके पर ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुंचे थे।
कोयम्बटूर में तमिलनाडु के नए सीएम पलानीसामी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने एमजीआर अम्मा नाम से अपना संगठन बनाया। दीपा जल्द नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकती हैं। जालंधर में पेट्रोल पंप मालिक के घर ट्रिपल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुद अमरिंदर सिंह ने पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी। प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। जब भाड़े के हत्यारे अमरिंदर के घर पहुंचे, उस वक्त अमरिंदर की पत्नी की दोस्त और अमरिंदर की मां भी घर में मौजूद थी। बदमाशों ने तीनों महिलाओं को गोली मार दी थी। हरियाणा के रेवाड़ी में शादी के दिन दहेज में कार नहीं मिलने पर दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। लड़की के परिवार की शिकायत पर दूल्हा प्रवीण गिरफ्तार।